नीरज हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीरज के लिए। नीरज कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? सिल्वन स्कूल में पढ़ते हैं नीरज। और कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मैथ अच्छा लगता है। मैथ सबसे प्रिय सब्जेक्ट है आपका? हाँ। और कुछ दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आप? बैडमिंटन में आपकी रुचि है। बैडमिंटन में स्कोर जब होता है, प्रोफेशनल बैडमिंटन कोई खेलता है तो उसमें स्कोर कैसा रहता है? 1-0, 1-1, 1-2 ऐसे कुछ रहता है या कुछ स्कोर का मेजरमेंट अलग तरह से किया जाता है? यही होता है 1-2-3 प्रोसेस उसी में चलता है? और पक्का? कुछ और भी होता है क्या? प्रोफेशनली बैडमिंटन जब खेलते हैं तो उसमें कैसे रहता है स्कोर का मेजरमेंट? 1-2-3 रहता है ऐसे? 15-30 लव ऐसा नहीं होता? हाँ, लव और एक वो गोल्डन पॉइंट होता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, आप ये ये 1-0 1-0 ये तो गली वाले बैडमिंटन खेलते तब होता है ना? हाँ। तो आप जो अगर कह रहे हो बैडमिंटन आप अच्छा खेलते हो या खेलना आता है तो यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर रूल्स ऑफ गेम एज वेल। वैसे गोल्डन पॉइंट या ऐसे भी होता है। हाँ ओके। तो बहुत अच्छा नीरज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के खेल के लिए। और भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? भाई बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? नेवी, आर्मी नेवी में जाना चाहते हैं। उसका रास्ता क्या है, माध्यम क्या है, आप बता सकते हैं थोड़ा? माध्यम या मैथ। हाउ वी कैन परस्यू दैट कैरियर? ये 10th के बाद मैंने वो उसमें ना ले लूँगा। किसमें क्या सब्जेक्ट लेना होता है 10th के बाद? मैथ। साइंस मैथ्स लेनी पड़ती है। फिर 12th के साथ में किस कंपटीशन को देना होता है? वो एमए। हाँ नहीं सही कह रहे हैं, ये नेवी के लिए एमए का एग्जाम लगता है। तो एमए का एग्जाम होता है, वो बिल्कुल देना पड़ता है। आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, पर वो एमए वाला जो रास्ता होता है उससे प्राइवेट जो मर्चेंट नेवी के जॉब्स वगैरह है उनमें एक रास्ता खुलता है। बहुत ही अच्छे कैरियर ऑप्शन के तौर पे परस्यू किया जा सकता है। बहुत अच्छे पर्स एंड पैकेजेस रहते हैं नेवी ऑफिसर के। और जो लाइफ होती है 3 से 4 महीने 6 महीने शिप में ही गुजरती है। हाँ। तो आप उसके लिए रेडी हैं? हाँ। पूरी तरह से समुद्र के एकदम पायरेट्स बन जाएंगे आप तो। हाँ। तो नीरज आपके लिए जो सवाल है, खेल शुरू करने वाले हैं अपन। बहुत अच्छे से खेलें, बहुत सोच समझ के खेलें। लाइफ लाइन से गेम के रूल्स आपको पूरी तरह से पता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे ये बैटल ऑफ प्लासी का सवाल है। 1757 में लड़ी गई थी ब्रिटिश और किस इंडियन रूलर के बीच में? थोड़े देर पहले भी इस तरह के सवाल आया था आज के इस शो में। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी सिराज उद दौला, ऑप्शन सी सुजा उद दौला, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए पे लॉक करना चाहेंगे आप? मीर जाफर पे आप लॉक करना चाहेंगे पक्का, बिना लाइफ लाइन का यूज करते हुए? श्योर है आप? 100% श्योर है? 100%। 200% भी श्योर है? आपने मीर जाफर ए ऑप्शन पे टिक किया है। क्यों किया है मीर जाफर? उसमें वो 10th में आया था। 10th में आया था? हाँ। 10th तो चल रही है अपनी। क्या हुआ? 10th में ही है अपन तो अभी। 10th में आया था अपन, 11th में 11th में आया था है। चलो ऑडियंस कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? मीर जाफर इन्होंने लॉक किया, क्या ये सही है या गलत देखते हैं। उससे पहले ऑडियंस में कोई बताना चाहेगा क्या आंसर है इसका? यस मीर जाफर है। पहले पढ़ा था। आप 9th में हो तो 9th में आया था कभी, है ना? 8th में भी आ चुका है। हाँ थोड़ा थोड़ा आ चुका है, इसके बारे में जिक्र होने लगता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ये इंडियन हिस्ट्री, अंग्रेजों ने 400 साल शासन किया था। उन 400 सालों के शासन में जो शुरुआत हुई थी वो बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी।
उसमें हमारी एक गलती रह गई थी, वरना अंग्रेज कभी भी हमारे रूलर नहीं बनते। पूरे भारत पे उन्होंने अपने प्रोविनेंस बना दिए थे। ये कभी भी संभव नहीं हो पाता अगर बैटल ऑफ प्लासी जो एक की मोमेंट था, बहुत छोटा सा युद्ध था, लेकिन उसमें हमारे एक रूलर जो है हार गए थे, और उसमें एक गद्दार भी था। आज आपको दोनों नाम याद रहेंगे कि रूलर कौन था और जिसने डिफीट करवाया था वो कौन था, वो आपको दोनों नाम ध्यान रहेंगे। अपन देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है शुजा-उद-दौला। ये तो रूलर थे और मीर जाफर उसमें गद्दारी का काम किया था, जिस वजह से हम ये जो युद्ध था ये हार गए थे। तो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी में ये दोनों आपको अब नाम याद रहेंगे। 1757 में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए, तो आपकी जो यात्रा है पहले सवाल के साथ ही यहीं पे ही ठीक रुक जाती है। नीरज, आपने अच्छा प्रयास किया, क्योंकि मीर जाफर बार बार नाम आता है, उसका नाम इसी वजह से आता है, धोखेबाज था वो, है ना। उसने अपने रूलर को धोखा दे दिया था। यहाँ पे दोनों टीमें आपस में वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी में। इधर से इनकी आ गई थी, हमारे जो इंडियन रूलर थे शुजा-उद-दौला की, और उधर से अंग्रेजों की भी आ गई थी। दोनों में युद्ध हो रहा था, लेकिन मीर जाफर सेनापति था, तो सेनापति का काम होता है कि सेना को इंस्ट्रक्शन देना, तो उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया और हथियार वहीं पे ही सरेंडर करवा दिया, और उस वजह से हम वो युद्ध हार गए थे। और मीर जाफर वहाँ पर जो है रूलर बन गया था। अंग्रेजों ने उसको एक टेम्परेरी रूलर बना दिया था। थोड़े दिनों बाद मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने हटा दिया और खुद रूल करने लग गए थे। ये पूरी कहानी है, वेस्ट बंगाल में ये सबसे पहले हुआ था, और उस वजह से 400 साल तक हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली। इसलिए की मोमेंट बनता है इंडियन हिस्ट्री में। फिर बाकी की कहानी आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो नीरज, पहले सवाल में भी आपकी यात्रा यहीं पे ख़त्म हो गई। 0.0 रुपये आप यहाँ से जीत के लेके जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी जीवन के लिए। बहुत अच्छे से आपने खेल भावना के साथ खेला, आपका जो मन करता था आपने उस सवाल को उत्तर देने की पूरी कोशिश की। आपके आगामी जीवन के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके साथ में है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नीरज के लिए। आप अपनी सीट को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत